अरे तुम्हारे मंत्री ऐसे मंत्री हो जो किसी विभाग के चपरासी से भी बदतर हैं, उतना भी ज्ञान नहीं है उनको। मन की बात करोगे, पब्लिक की बात नहीं कर रहे हैं आप। पेट्रोल के बढ़ते दामों में एक मध्यम परिवार के लोगों को अपना जीवन व्यतीत करने में कितना दुख झेलना पड़ रहा है? देखिए, हम लोग का पेट्रोल जो है ये लाइफ लाइन है, और मैं संजोग की बात है कि मेरा कार का ही व्यवसाय है, इसलिए पेट्रोल और डीजल का जो मरम है वो हम लोग बहुत समझते हैं। सरकार और न्यूज़ से जो मालूम होता है कि कच्चे तेलों का दाम बढ़ रहा है, इसलिए पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। हम सरकार से बहुत सिंपल सी बात करते हैं कि जो टैक्स और वैट जो लेती है सरकार, ये बताइए कि बढ़ते हुए आज अगर पेट्रोल कच्चे तेल की भाव अगर 1 रुपया बढ़ गया तो उस पर भी उतना ही वैट लेती है जो 50 रुपये पेट्रोल था उस वक्त तक। अगर सरकार ईमानदार है, अगर पब्लिक के प्रति ईमानदार है, तो जो टैक्स कम रेट में जो लेती है वो तो ले, लेकिन जो रेट बढ़ रहा है उसके बाद उस पर भी जो वैट और टैक्स ले रही है, और सरकार कहती है कि हम पब्लिक के साथ सिंपैथी हैं, और उसके मंत्री लोग जो हैं ये कहते हैं कि ये तो इंटरनेशनल मैटर है, मेरे हाथ में नहीं है। ये सब इनको दलील है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये सब अपने जो है इलेक्शन खर्चा, और इनकी तो कोई कटौती नहीं हो रही है, लेकिन पब्लिक पर बोझ बहुत पड़ रही है, और पब्लिक को सुनने वाला कोई नहीं है। ये एक तरह से गुंडागर्दी वाला राज है कि उन लोगों की फैसिलिटी में कोई कमी नहीं। टैक्स वसूलने के मामले में जितने भी पॉइंट पे है पब्लिक से नोच लो, पब्लिक को परेशान करो, लेकिन हम सुख चैन से रहें। उनमें कोई कटौती नहीं है, चाहे रोड में बने जहाँ ठेकेदारी हो या सरकार का कोई खर्च हो, इलेक्शन में कोई खर्च हो, वहाँ पैसा तो इंडिया में लगता है कि अमेरिका भी से ज़्यादा बह रहा है। लेकिन पब्लिक के मामले में एक छोटा सा 4 ठो रोड बनाने के बहाने और फलान करने के बहाने टैक्स 2500 प्रकार का टैक्स लाद देना है और पब्लिक से उसील लेना है। लेकिन वो हम अगर सरकार में कमी को खोजें तो मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास उनको तो गुंडागर्दी करना है, उनके पास शासन है, प्रशासन है, पुलिस है। हम अगर चाहें कि सरकार के विरुद्ध करें तो हम अपना बाल बच्चा परिवार देखेंगे कि झंडा लेकर ढोएंगे। आज किसान आंदोलन 1 महीना 1.5 महीना से चल रहा है। आखिर ये बिहार का तो किसान के पास पैसा नहीं है कि वो करते। पंजाब के किसान जो ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आज के सरकार में न्यूज़ चैनल पर आप जितना भी देखिएगा तो यही कहेंगे कि ये किसान जो हैं अमेरिका कनाडा से इनको मदद मिल रही है, तो खालिस्तान वाले। अरे भैया, सरकार ये बात बताओ कि ये जब किसान वाला मैटर आया, 1 हफ्ता 10 दिन में हमारे प्रधानमंत्री मोदी या उनसे जितने भी संबंधित विभागीय लोग थे, ये तो टीवी पर कुछ नहीं बोले कि ये जो कानून बना है इसमें पब्लिक का हित इतना है या नहीं होना चाहिए। जब ये पीरियड बढ़ा तो नेचुरली है कि कोई भी जब आएगा तो वो अपोजिशन वाले या उससे बेनिफिट लेने वाले जुड़ते गए। उसमें खालिस्तान जुड़ा, कांग्रेस जुड़ सकते हैं, तो गलती तो सरकार ही है, रूलिंग पार्टी की गलती है। तुम आज अगर फुंसी के इलाज नहीं करोगे तो वो तो कैंसर बनेगा, और उसके बाद कहोगे कि यहाँ व्यवस्था नहीं है तो पब्लिक में एवरेशन नहीं है। ये टोटल आज के डेट में अगर पब्लिक को कोई भी दिक्कत है, ये सरकार और सिस्टम और हमारी संविधान में अगर संशोधन नहीं होगा तो इससे भी बदतर होगा। वो मोदी जी हों या राहुल गांधी हो, एक बंदर को भी बैठा दीजिएगा तो देश चल जाएगा। इसलिए कि कोई समझ नहीं है, सरकार चलाने के लिए कोई एजुकेशन नहीं है, लेकिन एक चपरासी की नौकरी के लिए बहुत बड़ा एजुकेशन की ज़रूरत है। तो आपके पास जितना ज्ञान रहेगा उतना चलाइएगा। आज एक बात बताइए कि आज 25 साल से सरकार जो है एजुकेशन फ्री की हुई है, तो क्यों एक कैंडिडेट जो है पढ़े लिखे नहीं आते हैं? क्यों नहीं उनका एजुकेशन गाइड होना चाहिए? क्यों नहीं रिटायरमेंट होना चाहिए? ये तो सरकार क्यों बना रही है कि हम सही हैं? अरे तुम्हारे मंत्री ऐसे मंत्री हो जो किसी विभाग के चपरासी से भी बदतर हैं, उतना भी ज्ञान नहीं है उनको, और तुम उस देश चला रहे हैं। चलिए, अभी वर्तमान के कुछ मंत्री बोल रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो हम लोग अब नए अवसर के लिए जा सकते हैं। बढ़ रहा है और ईंधन के बारे में भैया, आज अगर भूकंप आ जाए तो हमारी मकान गिरेगी, उसके लिए तकलीफ नहीं है। लेकिन आप जो सक्षम है, जो रोक सकते हैं उसको तो रोक सकते हैं। जो 50 रुपये 60 रुपये पेट्रोल डीजल पर जो वैट टैक्स लेते थे वही लीजिए, उसके बाद जो बढ़ा उस पर तो आप क्लोज कीजिए। ये कौन भगवान बताएंगे आपको? और वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अब पेट्रोल और डीजल से आगे बढ़कर सोचना चाहिए किसी और ईंधन के बारे में। ये भ्रम तैयार है इसके लिए। भैया, ये पब्लिक को भ्रम बताना है। आप ये जब करें तो उसका सब्स्टिट्यूट है इलेक्ट्रिक, सौर ऊर्जा, गैस। तो भैया बिजली तो तुम उसी तरह ये कर रहे हो। क्यों नहीं विदेशी टेक्नोलॉजी लाके इलेक्ट्रिक कार, क्यों नहीं CNG का तुम पेट्रोल पंप यहाँ बढ़ाते हो कि जो आराम से ले ले? तो गलती तो सब तुम्हारे में है। आपके हिसाब से क्या लगता है? इंफ्रास्ट्रक्चर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए आप बिजली के मीटर को कार्ड वाला लगा देते, उसके लिए आपके पास पैसा है। लेकिन CNG जब जानते हैं कि कच्चे तेल का भाव बढ़ रहा है, पब्लिक को सब्स्टिट्यूट चाहिए, तो उसके लिए CNG पेट्रोल पंप के लिए कहाँ जाए? अमेरिका से जाकर लेना है परमिशन कि आपको करना चाहिए?
आज 3 महीना हो गया 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को सरकारी और ये सब की कोई टीका पड़ रहा है, लेकिन पब्लिक को क्या है? पब्लिक को आज को मालूम है किसी को हमको टीका कब मिलेगा? अरे 100-200 रुपया के यहाँ पब्लिक भीख मंगा नहीं है। आप ऐसा कीजिए, किसी को डिप्यूट कीजिए और 200, 400, 500 जो टीका आप दीजिए सब किसी पब्लिक को। आप विदेश भेजने के लिए आपको टीका है, अपने देश में नहीं, आप पैसा लेके तो दो। तो सिस्टम तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। मन की बात करो, मन की बात करोगे, आप पब्लिक की बात नहीं कर रहे हैं आप। चलिए बहुत हो गया, आगे। थैंक यू। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.